नमस्कार, मैं हूँ रितिका शर्मा और आप देख रहे हैं मृदुभाषी की खास पेशकश नेशनल बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे देश समाज से जुड़ी आज की वह तमाम बड़ी खबरें जो आपको जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का रिवीजन। आईआईटी संस्थानों में स्टूडेंट्स के सुसाइड की बढ़ती घटनाओं को लेकर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने अपना दर्द साझा किया है। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं के बारे में सोचकर चिंता होती है। उन बच्चों के पेरेंट्स के बारे में सोचता हूँ तो दिल दुखता है। बता दें 12 फरवरी को आईआईटी बॉम्बे में गुजरात के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट दर्शन सोलंकी ने सुसाइड कर लिया था। सीजेआई बोले, हाल ही में मैंने दलित छात्र के सुसाइड की खबर पढ़ी थी। इस हादसे से मुझे ओडिशा में पिछले साल नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में आदिवासी स्टूडेंट के सुसाइड की खबर याद आ गई। मेरा दिल इन छात्रों के परिवार के बारे में सोचकर दुखता है, लेकिन मुझे हैरानी ये सोचकर होती है कि आखिर हमारे संस्थान कहाँ गलती कर रहे हैं कि छात्रों को अपनी कीमती जान गंवानी पड़ रही है। बिहार के पूर्णिया में शनिवार को महागठबंधन की महारैली हुई। इसमें नीतीश, तेजस्वी समेत महागठबंधन के कई नेता शामिल हुए। रैली को आरजेओ सुप्रीमो लालू यादव ने वर्चुअली संबोधित किया। सिंगापुर से किडनी ट्रांसप्लांट करवाने के बाद लालू फिलहाल दिल्ली में है। लालू ने कहा, भाजपा कोई पार्टी नहीं, वो आरएसएस का मुखौटा है। भाजपा और आरएसएस घोर आरक्षण विरोधी है। एकजुट रहिए, हम साथ रहेंगे तो ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। देश से नरेंद्र मोदी सरकार की विदाई का समय आ चुका है। हम और नीतीश एक हो गए हैं, अब हमेशा साथ रहेंगे। 2024 में रिकॉर्ड तोड़ना है। बसपा विधायक राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल और गनर की शुक्रवार को हुई हत्या के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। उमेश पाल की पत्नी जयापाल ने अतीक अहमद के साथ ही अतीक के भाई, पत्नी शाइस्ता परवीन, अतीक अहमद के 2 बेटों और अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। इधर सीएम योगी ने सदन में जवाब दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, हम माफिया के खिलाफ है, उन्हें मिट्टी में मिला देंगे, हम किसी भी माफिया को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि सपा ने ही अतीक अहमद को बढ़ावा दिया है। अपराधी को सांसद बनाओ फिर तमाशा करो। मुख्यमंत्री ने कहा कि सपा माफिया को बढ़ाती है। राजूपाल हत्याकांड में अतीक अहमद दोषी है, उसे सपा ने विधायक बनाकर बढ़ावा दिया है। देश के गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को वाल्मीकि नगर में सभा के बाद पटना के बापू सभागृह पहुंचे। यहां स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती समारोह और किसान मजदूर समागम का आयोजन किया गया है। अमित शाह थोड़ी देर में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री दौरे को लेकर पार्टी के नेता जोर शोर से तैयारी की है। पटना की सड़कों पर जगह जगह पर अमित शाह का स्वागत किया गया। राजधानी के इनकम टैक्स, गोलंबर, डाक बंगला चौराहा, गांधी मैदान समेत कई चौक चौराहों पर स्वागत के लिए पोस्टर लगाए गए। स्टेज पर रथ बनाया गया है, जिसमें अमित शाह को कृष्ण और पीएम नरेंद्र मोदी को अर्जुन दिखाया गया। केंद्रीय गृह, युवा मामलों और खेल राज्य मंत्री निशीथ प्रामाणिक के काफिले पर शनिवार को पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में पथराव कर दिया। हमले के बाद प्रामाणिक को काले झंडे दिखाए गए। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं और तृणमूल कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई भी हुई। घटना तब हुई जब वह दिनहाटा इलाके में पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने जा रहे थे। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने पथराव करने वालों को खदेड़ने के लिए टीयर गैस के गोले दागे। भाजपा ने हमले का आरोप तृणमूल कांग्रेस समर्थकों पर लगाया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चल रहे कांग्रेस के 85वें अधिवेशन में पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राजनीति से रिटायरमेंट का इशारा कर दिया। सोनिया ने सोमवार को अपने संबोधन में कहा, भारत जोड़ो यात्रा के साथ ही मेरी राजनीतिक पारी अब अंतिम पड़ाव पर है। सोनिया ने पहली बार पार्टी अध्यक्ष की कुर्सी संभालने से लेकर अब तक आए उतार चढ़ाव को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, 1998 में जब मैं पहली बार पार्टी अध्यक्ष बनी, तब से लेकर आज तक यानी पिछले 25 सालों में बहुत कुछ अच्छा और कुछ बुरा अनुभव भी रहा। इंडियन एयरफोर्स ने पहली बार लड़ाकू विमान तेजस को मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए देश से बाहर भेजा है। इसकी ऑफिशियल जानकारी एयरफोर्स ने दी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि संयुक्त अरब अमीरात में डेजर्ट फ्लैग नाम से 27 फरवरी से 17 मार्च तक मिलिट्री एक्सरसाइज होगी। इसमें भारत की तरफ से 5 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस और 2C-70 शामिल होंगे। यह पहली बार है जब इंडियन एयरफोर्स की तरफ से तेजस को मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए बाहर भेजा जा रहा है।
एनसीपी चीफ शरद पवार और उद्धव ठाकरे में मिड टर्म्स इलेक्शन को लेकर मतभेद देखने को मिल रहा है। पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को पार्टी कार्यकर्ताओं को महाराष्ट्र में विधानसभा के मध्य अवधि चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा था। वहीं शरद पवार ने शुक्रवार को राज्य में मध्य अवधि चुनाव कराने की संभावनाओं से इनकार कर दिया। पवार ने कहा कि उन्हें मध्य अवधि चुनाव कराने की कोई वजह नजर नहीं आ रही है, लेकिन हमें देखना होगा कि ठाकरे ने किन हालातों में यह बयान दिया है। मध्य प्रदेश के सीधी में चुरहट रीवा नेशनल हाईवे पर शुक्रवार रात एक भीषण सड़क हादसे में 14 बस यात्रियों की मौत हो गई। 18 ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था, जबकि बाकी की मौत अस्पताल में हुई। रीवा और सीधी अस्पताल में कुल 60 यात्रियों को भर्ती कराया गया है। इनमें 10 की हालत गंभीर है। रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प का कहना है कि 3 घायलों को एयरलिफ्ट कर दिल्ली ले जाया गया, 2 को सतना से और 1 को खजुराहो से हायर इलाज के लिए भेजा गया है। भारत कोरोना काल में बड़े स्तर पर नेशनल वैक्सीन कैंपेन चलाकर 34 लाख से ज्यादा जानें बचाने में कामयाब रहा। वैक्सीन कैंपेन के चलते अर्थव्यवस्था भी संभल पाई और बुरा प्रभाव कम हो गया, जिसके चलते 15.17 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होने से बचाया गया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से जनवरी 2020 में कोरोना को हेल्थ इमरजेंसी घोषित किए जाने से बहुत पहले भारत ने महामारी के प्रबंधन से जुड़े मुद्दों को डील करने के लिए व्यवस्थाएं और प्रतिक्रियाएं शुरू कर दी थी। इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ वैक्सीनेशन एंड रिलेटेड मैटर्स के द इंडिया डायलॉग सेशन में मंडाविया ने वर्चुअली जुड़कर संबोधन किया। अभी के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे दिन भर की हुई बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मृदुभाषी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।